रामपुर गांव में एक मंथन नाम का लड़का रहता था। मंथन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन फिर भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मंथन कंपनी में इंटरव्यू देने जाता था और निराश होकर लौट आता था। वो सोचता था, मुझ में किस चीज़ की कमी है? मुझे कोई जॉब क्यों नहीं दे रहा? ये सोचकर मंथन उदास रहता था। एक दिन वह इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था, तभी उसे सड़क पर एक मोबाइल गिरा हुआ दिखा और उसे देखकर वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता और मंथन वो मोबाइल उठा लेता है। मंथन अपने घर वापस आते ही उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देता है। कुछ देर बाद मंथन के घर की बिजली चली जाती है और थोड़ी देर बाद बिजली आ जाती है। मंथन मोबाइल के पास जाता है और काफी डर जाता है और कहता है, ये आखिर है क्या? मैं जीनी हूँ मेरे आका। लेकिन तुम मेरे घर में कैसे आए? मैं इस मोबाइल का जीनी हूँ। आपने इसे सड़क से उठाया था। अभी मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ मेरे आका। मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? हाँ मेरे आका। मंथन सोचने लगता है कि उसे क्या मांगना चाहिए और थोड़ी देर बाद कहता है, मुझे एक बड़ी कंपनी का मालिक बना दो। जो हुक्म मेरे आका। जीनी मंथन को एक बड़ी कंपनी का मालिक बना देता है। मंथन बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मंथन अपने बड़े ऑफिस में बैठा होता है और सोचता है, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास अब भी 2 इच्छाएं हैं, जिससे मैं इस दुनिया का धनवान इंसान बन सकता हूँ। ऐसा सोचने के बाद मंथन जीनी को आवाज लगाता है और जीनी उसके सामने आता है और कहता है, बोलिए आका। मुझे मेरी दूसरी इच्छा पूरी करनी है। आपको क्या चाहिए आका? मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने में तब्दील हो जानी चाहिए। ऐसा ही होगा मेरे आका। कुछ देर बाद मंथन अपने घर आता है और किताबों को उठाता है तो वह किताब सोने की बन जाती है। ये देखकर मंथन खुश हो जाता है। धीरे धीरे मंथन घर की हर चीजों को सोने में तब्दील कर देता है। कुछ समय बाद मंथन को भूख लग जाती है और उसे खाना खाने की इच्छा होती है और वह खाने को जैसे ही छूता है वह खाना भी सोने में तब्दील हो जाता है। मंथन थोड़ी देर बाद भूख से तड़पने लगता है और वह जीनी को आवाज लगाता है, क्या हुआ आका? मुझे भूख लगी है, पर मैं कुछ चीज़ें खा नहीं सकता क्योंकि मैं जिस भी चीज़ को छू रहा हूँ वो सोने की बन जा रही है। आका, आपने ही कहा था आप जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो सोने में तब्दील हो जाए। मुझे कहाँ पता था कि मेरा खाना भी सोना बन जाएगा। मैं सोना खा नहीं सकता। अमीर बनने के लालच ने मुझसे ये सब करवा दिया है। ऐसा पैसा किस काम का जिससे मैं ठीक से खा भी नहीं सकता। आपके पास अब भी आखिरी इच्छा बची हुई है आका। जो भी मांगो सोच समझकर मांगना। मंथन बहुत सोच विचार करके एक फैसला लेता है और कहता है, मुझे बड़ी कंपनी का मालिक नहीं बनना है और मुझे सोना भी नहीं चाहिए। मुझे मेरी ज़िंदगी पहले जैसी बना दो। मुझे अमीर नहीं बनना। जो हुक्म मेरे आका। आपको आपकी गलतियों का और लालच का एहसास हो गया है। इस बार आपने सोच समझकर इच्छा मांगी है, इसलिए आप अब भी एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। और मंथन को उसी कंपनी का मालिक बरकरार रहने दिया और आज मंथन अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।